हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको एक स्पेशल रूल ऑफ टेंस। ठीक है, अभी स्पेशल रूल ऑफ टेंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियो भी देखेंगे तो उसमें प्रतिदिन मैं लगभग एक वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल रूल ऑफ टेंस का। इसमें भी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल रूल ऑफ टेंस। स्पेशल रूल ऑफ टेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका देखेंगे क्या, पहचान। इसका पहचान है वाक्य के अंत में ना पड़ता है। ना पड़ता है, ना पड़ता है, दिया रहता है। ना पड़ता है दिया रहता है, या ना ऐसे जाना है आना है ऐसे भी दिया होता है। ठीक है, वाक्य अंत में ना पड़ता है। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। पिताजी पिताजी को प्रतिदिन दूध लाना पड़ता है। उसे यहाँ बैठना पड़ता है। हम लोगों को विद्यालय जाना पड़ता है। राधा को भोजन पकाना पड़ता है। देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में क्या दिया है, ना पड़ता है। ये ना पड़ता है, ना पड़ता है, ना पड़ता है, ना पड़ता है, यानी अंडर कंपल्सन। मतलब क्या, मजबूरी के तहत। ऐसा मतलब है कि वो काम करना पड़ता है, मतलब क्या, अंडर कंपल्सन, मजबूरी के तहत वो काम करना ही है। इसी तरह से मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, मुझे आना पड़ता है या मुझे आना है, उसे पढ़ना पड़ता है या उसे पढ़ना है। अगर कोई कंपल्सन के, मजबूरी के तहत, अंडर कंपल्सन कोई काम करना पड़ता है तो हम बनाएंगे इस नियम पे, इस रूल पे बनाएंगे। ये जो रूल है इस पर बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज ऑब्लिक है प्लस वर्ब प्लस टू का प्रयोग करेंगे। हैज है के बाद क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग यानी शेष। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज है में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें क्या किया जाएगा, ही सी इट और सिंगल नेम, एक नाम आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के जगह पर ये दिया रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट और एक नाम, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, अब बाकी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग। एक ये नियम है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू टीच इंग्लिश। यहाँ पे देखिए आई है तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर टू, हैव के बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पिताजी को प्रतिदिन दूध लाना पड़ता है, तो पिताजी यानी फादर। फादर देखिए,
फादर है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। फादर हैज टू ब्रिंग मिल्क एवरी डे। एवरी डे, उसे यहां बैठना पड़ता है। ही हैज टू सिट हेयर। ही हैज टू सिट हेयर। हम लोगों को विद्यालय जाना पड़ता है। वी हैव टू गो टू स्कूल। राधा को भोजन पकाना पड़ता है। राधा हैज टू कुक फूड। ठीक है, इस तरह से इस रूल का प्रयोग करके, इस नियम का प्रयोग करके, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर दिया रहेगा मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, उसे बोलना पड़ता है ही हैज टू स्पीक, मुझे पढ़ाना पड़ता है आई हैव टू टीच। हम लोगों को पत्र लिखना पड़ता है, वी हैव टू राइट ए लेटर, मुझे कार चलाना पड़ता है, आई हैव टू ड्राइव ए कार, उसे बोलना पड़ता है ही हैज टू स्पीक। हम लोगों को खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले। इस तरह से बोलकर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश मजेदार हो जाएगी, एकदम चाहेंगे जैसा वैसा आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरह का सेंटेंस अगर है तो उसको पहले हिंदी बोलिए, जैसे मैं बोलता हूं अभी कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। फिर इंग्लिश बोलिए, आई हैव टू टीच। उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। पिताजी को आना पड़ता है, फादर हैज टू कम। माँ को भोजन पकाना पड़ता है, मदर हैज टू कुक फूड। हम लोगों को खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले। इस तरह से अगर बोलिएगा तो आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्द सुधर जाएगी। आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इस रूल को अगर याद रखेंगे तो इस तरह का पहचान वाला सेंटेंस आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर इस रूल को याद रखेंगे तब। आज के लिए अभी जो आपको बताया है, इस यहाँ पे हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और इस तरह का सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। जो हमको कोई काम ऐसा जो लगे कि मजबूरी के तहत करना पड़ रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। तो ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके पास हमारी न्यू वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। ठीक है, इसके साथ मैं आज का क्लास यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं अगले क्लास में।